आज हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं रवि, जी अहम ब्रह्मास्मि अथवा आत्मदर्शन है क्या? क्या मतलब है इन बातों का? क्यों कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि? क्या हम और तुम कह सकते हैं खुद को अहम ब्रह्मास्मि? जी नहीं कह सकते। नहीं। तो फिर ऐसा कहा क्यों गया शास्त्रों में? इसका एक ही अर्थ जो हम समझ पाए हैं, जी वो लोग, वो सत्पुरुष लोग जो ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, वो प्राप्त करने के बाद सबने एक स्वर से कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम जी शिवोहम। हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री झुनकी, जी जिनका पीठ अयोध्या में है और जिनके नाम पे अयोध्या का प्रसिद्ध झुनकी घाट है। जी झुनकी घाट बाबा झुनकी के ही नाम पे ये सद्गुरु थे और मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे जीवन में ऐसे सद्गुरु मिले जी जो ब्रह्मदर्शी थे। और तुलसीदास जी ऐसे लोगों के बारे में क्या लिखते हैं? जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाएंगे। जिसने ईश्वर को जान लिया वो ईश्वर के बराबर ही हो जाता है। जिसने राम को जान लिया वो राम ही हो जाता है। कबीरदास भी इसकी पुष्टि करते हैं, कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाई। मतलब अब मेरे रूप में हरि ही है, मैं नहीं हूँ। अर्थात एक सामान्य आदमी जो स्वयं को नहीं जानता वो एक सामान्य जीवात्मा होता है, और जो स्वयं को जान लेता है वो सद्गुरु हो जाता है। वो इस बात का मतलब इस बात को धारण करने वाला हो जाता है कि वो स्वयं को प्रोक्लेम कर सके अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि ये शरीर जो है अपने आप में एक ब्रह्मांड है और ये कई कल्पपूर्वों के मिल से बना हुआ एक सेट है जी जिसमें सामान्य आदमी, जिसमें कुछ गांठें पड़ी हुई है। अध्यात्म जगत इसको चक्र कहता है, भाग कहता है, और वेदों में इसे वृत्रासुर कहा गया। ये सब एक ही बातें हैं जी। अब आत्मदर्शन की विधा प्राप्त कैसे होती है और इसमें है क्या एक्चुअली? इस आत्मदर्शन प्राप्त करने के बाद ज़्यादातर संतों ने ग्रंथों की रचना की जी। कहते हैं कि सारे ग्रंथ एक ही बात को कहते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने पे भेद दिखता है जी। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि संत जब साधना करके अब आत्मदर्शन प्राप्त कर लेते हैं, सारी गांठें जब उनकी खुल जाती है जी तो ब्रह्म स्वरूप होकर आत्मदर्शन प्राप्त करते हैं तो भीतर दिखता क्या है? बात ये है जी गांठें खुलने के बाद आप अपने शरीर के भीतर झांकने में समर्थ हो जाते हैं, सारी इंद्रियों के कर्मों को देखने में समर्थ हो जाते हैं जी और तब आपको दिखता है कि आप अपने आप में एक ब्रह्मांड हैं। अब रही बात कि ये शास्त्र अलग अलग क्यों दिखाई पड़ते हैं, जी तो इसको ऐसे समझा जाए है तो सब आत्मदर्शन सब प्राप्त करते हैं और सबको एक ही बात दिखती है, जी लेकिन जब लिखते हैं तो भेद हो जाता है। इसका कारण था कि जैसे भीतर कोई स्पष्ट भाषा नहीं है, वहाँ पे कुछ संगीत है, कुछ म्यूजिक है। जी इसको ऐसे हम समझें कि जैसे पिक्चर हॉल में हम पिक्चर देख रहे हैं, जी पिक्चर से हमने भाषा जो डायलॉग होता है वो गायब कर दिया, वो हटा देते हैं जी और उस डायलॉग की जगह पे हम कुछ म्यूजिक डाल देते हैं। जी उसे 5 आदमी को देखने बोलते हैं, पांचों ने देखा, पांचों ने, और पांचों को अलग अलग बैठकर उस पर एक स्टोरी बनाने के लिए जब कहते हैं तो क्या सबकी स्टोरी एक होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। सबकी स्टोरी अलग होगी तो यही है फर्क। जी देखा सबने एक ही बात, हाँ सुना सबने एक ही चीज़, जी जब लिखा तो भेद हो गया। किसी ने किसी अंग का कोई नाम लिया, किसी ने किसी देवता का कोई नाम लिया, किसी ने कोई नाम लिया। इसका मूल अर्थ यही है और इसी रूप में है सारे एक ही। 6 चक्कर तोड़कर स्वयं के आत्मदर्शन प्राप्त करने की ही कथा सारे ग्रंथों में लिखी गई है। जी बस भेद इतना है कि लिखने के समय लिखने में सबका भेद हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। जी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि देखा सुना तो सबने वही, जी और उस कथा को लोगों ने अपने अपने तरीके से बयान किया है। जी आज इसको यही तक ठीक।